इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तो मैंने एक दिन सेशन रखा जोड़े का, और जोड़े का सेशन रख करके उनको एक छोटी सी प्रेरणा दी कि तुम अब पिता बन रहे हो, तुम अब पिता बन रहे हो, और पिता बने हो तो जो तुम्हारे बेटे की माँ बन रही है उसके साथ ही खाना खाना, उसको छोड़कर खाना नहीं खाना है। करे क्या है? बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अब उसको कुछ कहता मैं तो आप जानते क्या हो सकता था। इसलिए कुछ व्रत बड़े गहरे होते हैं, और मुझे लगता है कि आज के बेटे इतना सा प्रण ले लेना तो वृद्धाश्रम के दरवाजे बंद है। इतना सा प्रण ले ले आज के बेटे कि बिना मां बाप को खिलाए नहीं खाऊंगा। और देखो ऐसे बेटे जिनको मिल जाएंगे उन मां बाप को कभी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है पड़ेगी ही नहीं। अपने बेटे के साथ खाना खाने का सौभाग्य मां बाप को मिल जाए, ये आज कहना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से इतना सौभाग्य दे मां बाप को मिल जाए तो कोई टेंशन न कोई ब्लड प्रेशर न कोई जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। और वो प्रश्न नैसर का है, और नैसर कौन है? जहां से तीर्थंकर का जन्म होता वो नैसार है। और वो तीर्थंकर का जन्म होता है एक छोटे से प्रण में। चाहे जो हालत हो जाए, चाहे जो परिस्थिति हो जाए, चाहे जो सिचुएशन हो जाए, बिना खिलाए नहीं खाऊंगा। ये प्रण नैसार के पास नहीं होता है तो तुम्हें और मुझे प्रभु महावीर नहीं मिलते, वो बनते ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं बनता है। देख लेना अच्छी तरह से तुम्हारे पन्ने टटोल करके, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनको संकित की प्राप्ति बखान सुनते हुए नहीं हुई है। जितने भी तीर्थंकर हुए उन सभी जीवों को संकित की प्राप्ति प्रसाद चढ़ाते हुए हुई है। चाहे ऋषभ देव का भव लो, धन्ना सार्थवाह का, तो घी के घड़े उंडेलते जा रहे हैं। पात्र के बाहर जा रहा है, लेकिन कहीं तुम्हारे घर में कोई संत आ जाए और उसकी कोई देवता नजर बंद कर दे और तुम दूध बेरा रहे हो और संत तुम्हें मना ही नहीं करे तो कब तक बेराओगे? ईमानदारी से बोलना केवल। और पात्र के आगे जाने लग जाए तो मार साहब देखो ना, मैं औटाम छा करके कह रहा हूं, वो तो तीर्थेश्वर से गोत्री जाता है जो गोत्री आती है। आज के जमाने में प्रवीण ऋषि गोत्री जाए तो प्रवीण ऋषि तो गोत्री ला ही नहीं सकता है।
कि सामने वाले ने पूछा मारा सब कई बेरा हूं कुछ मत बेरा, मेरा सीधा उत्तर रहता है कई बेरा हूं कुछ मत बेरा। मारा सब यू खपे कि नहीं खपे, सवाल ही नहीं है। किम इच्छे कह करके आहार देने के लाने के लिए मुझे मना करी परमात्मा ने। और मुझे पता है कि अब नई जनरेशन जो आई है वो तो गिन गिन करके बिराती है। मैं देखा भाई, मैं इसलिए मैंने छोड़ दिया कि मैं अपने बस का नहीं भैया मामला है, मैं छोड़ दो। इसलिए वो मुझे जाने नहीं देता, उसको पता है कि जाएंगे तो मैं भूखा रहूं, ये भूखा रहूं। क्या और वो प्रण नैसार का है, अंदर की पीड़ा थी, अंदर की व्यथा थी, मरने के लिए जा रहा था। लेकिन एक प्रण, फिर उस वाक्य को याद करो, तुम्हारी ये सोच है कि प्रण के कारण से प्राण पर संकट आते हैं, लेकिन परमात्मा ये फरमाते कि प्रण के कारण से प्राण सुरक्षित रहते हैं। जिसके जीवन में प्रण नहीं उसके जीवन में सुरक्षा नहीं। पधारे प्रभु, नैसार बेरा रहा है, नहीं नैसार चढ़ा रहा है। और आगम कहते हैं कि नैसार को उस पल अनादि काल में जो नहीं मिला, अनादि काल में जो नहीं मिला है, और जिसको मिलने के बाद और किसी की जरूरत रहती नहीं है। एक वस्तु मिल जाए ऐसी कि जिसमें सामर्थ्य बाकी सबको खींचने का है। एक वस्तु मिल जाए, एक साधे सब साधे जिसको आप कहते हो। एक संकेत सद जाए तो बाकी सब सद गए। बाकी तो सबको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको तो आना ही आना है। संकेत आई तो आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, इस जन्म नहीं, अगले जन्म में मोक्ष होना ही होना है। जब तक संकेत नहीं तब तक मोक्ष भी नहीं, मोक्ष का मार्ग भी नहीं। जिस पल संकेत मिलती है उस समय प्रभु मिलते हैं और प्रभु बनने का अधिकार मिलता है। जब तक संकेत नहीं तब तक प्रभु बनने का अधिकार नहीं है। और संकेत मिल गई इसका मतलब मैंने सिद्ध होना तय हो गया है। अनादिकाल से जो नहीं मिला था, उन पलों में जब मिला तो उसके अंदर की आत्मा, एक शक्ति का जागरण, एक विस्फोट अंदर में। बेराने के पहले का नैसार, चढ़ाने के पहले का नैसार और चढ़ाते समय का नैसार डिफरेंट हो गया है। यदि सिद्धांत की भाषा में बात करूं तो अनंत पाप आने के रास्ते बंद हो गए। जब तक अनंत का बंध टूटता नहीं तब तक संकेत होती नहीं। एक पल में अनंत का हिसाब समाप्त हो गया, एक पल में। और जब अनंत का हिसाब समाप्त हो जाता है तो उसकी पहली पहचान है
किसी को लेकर के मन में दुश्मनी नहीं रहती है, वैरानुबंध समाप्त हो जाता है, वैर के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, लगता ही नहीं कोई दुश्मन है, लगता है सब कौन है, दोस्त है। बिना अनंतानुबंधी के क्षय हुए, बिना वैरानुबंध के समाप्त हुए, संयम संयम नहीं है, तप तप नहीं है, स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं है। तिलो कृष्ण पाए बिना तप जप क्रिया भोग, एक समकित पाए बिना तप जप क्रिया भोग, जो मुर्दो सिणगार वो समझ कहे तीलो करे मनवा, समझ कहे तीलो, एक समकित पाए बिना तप जप क्रिया भोग, सूना घर को पावनो समझ कहे तीलो करे मनवा, समझ कहे तीलो। मुर्दे का श्रृंगार, बिना संकेत के सारा क्या है, मुर्दे का श्रृंगार। सुने घर का मेहमान, क्या मिलेगा खाने को, और परंपरा ने संकेत की पहचान के कुछ व्यवहारिक सूत्र दिए कि 1 साल के आगे कोई वैरानुबंध चलता है तो संकेत रहती नहीं है। 1 साल के आगे वैरानुबंध रहता है तो संकेत रहती नहीं है। एक बार इस छोटी सी कसौटी पर कस करके एक बार सबको देख लो ना, बात तो शायद तीखी हो जाएगी, चुभने वाली हो जाएगी। यदि जिन शासन के मेरे सारे साधु साध्वी संकेती हो जाएं तो ये सांप्रदायिक झगड़े चलेंगे क्या? सोचो आप। और ये वाक्य को मैं नहीं बोल रहा हूं, सब जानते हैं कि भगवान महावीर ने फरमाया है, आगम में कहा है कि 1 साल के आगे वैर गया तो अनंतानुबंधी में चला गया, और जो अनंतानुबंधी में गया संकेत का सवाल ही नहीं। और बिना संकेत के तुम तपस्या करो कि ज्ञान करो कि ध्यान करो कि क्रिया करो कि उठ पड़ंग जो करना है करो आप, लेकिन वो किसका श्रृंगार है? मुर्दे का श्रृंगार है। इसलिए कहते हैं कि नए सार को वो मिला उन पलों में कि जो आज तक नहीं मिला था। आगम के शब्द है उसके लिए अपूर्वकरण। क्या कहते हैं बोलो? नेवर बिफोर। जब तक नेवर बिफोर की फीलिंग नहीं आती है तब तक संकीत होती नहीं। अपूर्वकरण शब्द है, बिल्कुल क्लियर शब्द है। अपूर्व का मतलब है नेवर बिफोर। नेवर बिफोर की फीलिंग ये संकेत का पहचान है, कसौटी दरवाजा है।
समय हो गया है, अगली बात कल हो ही जाएगी, लेकिन आग्रह है कि संवत्सरी आने वाली है। एक प्रण आज से ले लो, एक ध्येय आज से बना लो कि ये संवत्सरी मेरी अनंतानुबंधी की क्षय की संवत्सरी होगी। और तुम ये सोचते होंगे कि उस दिन खमत खामना करने से हो जाएगी, तो तुम नशे में हो। किस में हो? नशे में हो। और ऐसे नशे में हो कि तुम्हारा नशा उतरा ही नहीं। मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं मेरे आरमिजा के ट्रेनर को, और मैंने आरमिजा ट्रेनर के लिए नेम लगा दिया है कि अनंत अनुबंधी है तो तुम आरमिजा के ट्रेनर नहीं हो। और पूरा 1 साल से उन पर काम कर रहा हूं। 1 साल होते आएगा नहीं। हर महीने उनकी आलोचना कराता हूं, एक एक की आलोचना कराता गया हूं, वीरानुबंध की। और बंधु, बधाई दो उनको, और वो पल तुम्हारे भी जिंदगी में आ जाए। अनंत अनुबंधी से विलीन होने के बाद के उनके जो अनुभव में सुनता हूं, लगता है कि तमेव सच्चम जम जिने हिम पवेयम। जब प्रभु ने कहा वो परम सत्य है कि अनंतानुबंधी समाप्त होते ही बाहर की सारी दुश्मनियां दोस्ती में बदल जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।